ओम नमः शिवाय। हेलो यूनिवर्स फैमिली। आज हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आज हम यही सब पढ़ेंगे। अब दृष्टि का मतलब होता है कोई ग्रह जिस प्रकार का अपना प्रभाव दे रहा है किसी भी घर में बैठकर, वहाँ से वो जहाँ जहाँ पर अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ पर भी वो ऐसे ही प्रभाव देगा। उसी को हम दृष्टि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई ग्रह यहाँ पर बैठेगा तो सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है। यहाँ से अगर हम सातवें घर को देखेंगे तो पहला घर तो यही खुद हो गया जहाँ ग्रह बैठा है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ सूर्य बैठा है तो सूर्य से पहला घर यही है। यहाँ से हम सातवां घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य की सातवीं दृष्टि गई सातवें घर पे। अब हम देखेंगे किस किस ग्रह की कितनी दृष्टियाँ होती हैं। और वैसे अलग अलग दृष्टियों के अलग प्रभाव होते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। सूर्य की होती है सिर्फ सातवीं दृष्टि, ऐसे ही चंद्रमा की भी सिर्फ सातवीं दृष्टि ही होती है। ऐसे मंगल की होती है चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। बुध की भी सिर्फ सातवीं दृष्टि। गुरु की होती है 5 7 और 9वीं दृष्टि। शुक्र की भी सातवीं। शनि की होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। राहु की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यहाँ पर गुरु राहु केतु की एक जैसी दृष्टि होती है, 5 7 और 9वीं दृष्टि। 5 7 9, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि। अब हम पहले गुरु राहु और केतु की दृष्टियों को देखेंगे, 5 7 9। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गुरु हो या फिर राहु बैठा हो या फिर अगर यहाँ पर केतु बैठा हो तो यहाँ से वो कहाँ कहाँ पर दृष्टि डालेंगे, अब हम वो देखेंगे। इनसे पहला घर तो यही होगा जहाँ ये बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 5वां। तो यहाँ दृष्टि आ गई इनकी 5वें घर पे। छठा, 7वां, तो ऐसे इनकी यहाँ दृष्टि आ जाएगी 7वें घर पे। ऐसे ही 8वीं और 9वीं, तो यहाँ पर आ जाएगी इनकी 9वीं दृष्टि आ जाएगी इसमें 9वें हाउस में। तो गुरु की या फिर राहु की या फिर केतु की हो गई यहाँ पर 5वीं दृष्टि, यहाँ हो गई 5th दृष्टि। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका 5th एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। यहाँ पर हो जाती है इनकी 7वीं दृष्टि। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगी इनकी 9th दृष्टि हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर गुरु राहु और केतु की तीनों दृष्टियाँ देख ली। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। जैसे मान लेते हैं शनि चौथे घर में बैठा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि शनि यहाँ से कहाँ कहाँ पर दृष्टि देखेगा। तो शनि यहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें घर पर दृष्टि डालेगा अपने घर से। तो हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि आएगी यहाँ पर इसकी छठे घर में, छठे भाव में। छठे भाव में आ गई इसकी तीसरी दृष्टि। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि इसकी 10वें भाव में आएगी। 7वीं दृष्टि आ गई 8 9 10, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आ जाएगी इसकी 10th दृष्टि। 10वीं दृष्टि आ जाएगी शनि की। तो ऐसे ही शनि ने यहाँ पर और यहाँ पर अपनी दृष्टि डाली। तो शनि अब इन तीनों भावों पर प्रभाव डालेगा। इस भाव में तो प्रभाव डालेगा ही, साथ में इन तीनों घरों में और इन तीनों घरों के कारकों पर भी प्रभाव डालेगा। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे मंगल की दृष्टियों के बारे में कि मंगल की कितनी दृष्टियाँ होती हैं, वो कहाँ कहाँ पर दृष्टि डालता है। अब मंगल की दृष्टियाँ होती हैं 4 7 और 8वीं दृष्टि। अब जैसे मंगल यहाँ बैठा है पहले घर में, तो यहाँ से वो दृष्टि डालेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगी इसकी चौथी दृष्टि। 4th दृष्टि, अब यहाँ से 7वीं दृष्टि आएगी इसकी यहाँ पर 7th हाउस पर। यहाँ पर आ गई 7th दृष्टि और यहाँ पर आएगी इसकी 8th दृष्टि, 8वीं दृष्टि। तो अब मंगल पहले घर में भी अपना प्रभाव डालेगा जहाँ पर वो बैठा है। यहाँ से अब इस घर में भी प्रभाव डालेगा, इस घर में भी प्रभाव डालेगा 7वें में, और इस घर में भी प्रभाव डालेगा 8वें घर में। इस प्रकार से मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाए, 10वें घर में बैठे, तो इसकी चौथी दृष्टि जाएगी पहले घर में। ऐसे ही इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी चौथे घर में, वहाँ प्रभाव डालेगा, और इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस में। इस प्रकार से हम ग्रहों की दृष्टियों को देखते हैं, और बाकी सभी ग्रहों की सीधी 7वीं दृष्टि तो होती ही है सभी ग्रहों की। अब अगली वीडियो में हम आगे जानेंगे। ओम नमः शिवाय।